Welcome students of class 9. So in today's video we are going to continue with exercise 4.3 from the question that we left from 6th, 7th and 8th question. Alright, so let's start with exercise 4.3 question number 6. Question थोड़े conceptual है समझने में लेकिन करने में बहुत easy है. So the question in question number 6 says if the work done by a body on the application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units and also read the graph from the work done when the distance traveled is 2 units and 0 units. So the question says that the force is directly proportional to question says that work done is directly proportional to distance traveled. So let's say the work done is y and let's say the distance traveled accordingly will be x. So according to this, y is directly proportional to x, or we can say that y is equal to kx, where k is constant force. वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो होता है एफ डी एस. ये आगे पढ़ेंगे. ये डी एस अगर आप हटा देते हैं आपके लिए नहीं है तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ठीक है, ये आप आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे. तो ये वैसे भी एक जेन्युइन फार्मूला है, नोन फार्मूला है ये. ठीक है, तो उसी के ऊपर बेसिस में आप क्वेश्चन है. तो y इक्वल टू के एक्स वेयर y इज द वर्क डन, x इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड k इज द कांस्टेंट बीइंग द कांस्टेंट फोर्स हियर. तो ये बोलता है कि अगर आपके पास कांस्टेंट फोर्स जो है, जो k है, अगर वो 5 यूनिट हो जाता है, यानी यूनिट को हम हटा देते हैं, सिर्फ 5 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x. ठीक है, अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गया. अब आप इसको तुरंत क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले. तो यहाँ पर अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y भी कितना हो जाता है. अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो मेरा y भी 0 हो जाता है. अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो y मेरा 5 हो जाता है. तो लेट्स सी, ये 0 0 ये तो रहेगा ही. ठीक है, और जब ये 1 होगा तो ये 5 हो जाएगा. तो लेट्स से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो ये जब 1 ये है, ये कितना हो गया, 5 हो गया. कोई एक और वैल्यू ले लेते हैं या फिर आप खुद आइडेंटिफाई करिए. -1 माइनस, जैसे ही आप इसको -1 लेंगे तो -5 हो जाएगा. अगर ये -1 ले लेंगे तो ये -5 आ जाएगा. तो समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये इसका कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा है. अब ये बोलता है दैट यू हैव टू फाइंड द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स. तो जब ये 2 यूनिट होगा तो आप इसकी सीध में देखेंगे कि ये कितनी वैल्यू देगा. ये आप इलांगेट करेंगे तो ये देखेंगे 2 यूनिट पे, और जब ये 0 था तो ये जब ये 0 था, ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा कि जब फोर्स मेरा 0 था, यानी जब जब मेरा डिस्टेंस ट्रैवल x 0 था तो y भी कितना था, 0 0 था. राइट, बिकॉज दिस पॉइंट इज 0 0. तो जब मेरा x 0 होगा मेरा y भी 0 हो जाएगा. यानी जब मेरा डिस्टेंस ट्रैवल 0 होगा तो मेरे को मानना पड़ेगा मेरा वर्क डन भी 0 है. राइट, ऐसे ही जब मेरा डिस्टेंस ट्रैवल 2 हो जाएगा. ध्यान रखिए, ये जो x एक्सिस है डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपने माना था, x जो माना था वो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए माना था. तो x एक्सिस पे जो वैल्यू डाल रहे हैं वो डिस्टेंस की वैल्यू डाल रहे हैं. तो जब मेरा डिस्टेंस यूनिट 1 2 हो जाएगा तो ये मैं 2 के हिसाब से जब सीधा देखूंगा तो ऊपर जो मेरे को इसकी वैल्यू मिलेगी वो मेरे पास क्या होगी, वर्क डन होगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द आंसर लुकिंग एट द ग्राफ. सबसे पहले आपको ये इक्वेशन निकाल के ग्राफ बनाना है. उसके बाद आपको जब x बराबर 2 होगा और जब x बराबर 0 होगा आपको ये देखना है कि इन दोनों पे y की वैल्यू क्या आने वाली है. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. Now moving on to the next question, question number 7. Question number 7 says that Yamani and Fatima, 2 students of class 9th of school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है. थोड़ा सा आपको इसमें अजम्पशन लेना होगा, हालांकि कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज़ करनी होगी. तो लेट्स सी, 7th में बोलता है कि यामिनी है, एक लड़की है यामिनी और एक लड़की है फातिमा. ठीक है, इन दोनों ने मिलकर कितने रुपए कंट्रीब्यूट करे, ₹100 कंट्रीब्यूट करे.
किसी भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बोल दीजिए, कोई किसी भी चीज़ में, मान लीजिए कोई भी वो हो रहा है, लॉटरी लग रही है, कुछ भी लग रहा है, तो यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलकर कितने दिए, 100 रुपये दिए। तो मैं मानता हूँ, मान लीजिए यामिनी ने दिए x और इसने दिए y, ठीक है। मुझे नहीं पता इसमें से किसका कितना है, तो मुझे बस ये पता है कि x + y जो है वो क्या है, 100 है, यानी दोनों ने मिलाकर क्या दिया है, 100 दिया है, ठीक है। अब इसमें से देखिए, आपको खुद ही यहाँ पर थोड़ा सा आपको असेसमेंट करना होगा कि जब मैं x को 0, वही वाली चीज़ है, आप वैल्यूज़ निकालिए, ग्राफ प्लॉट करिए सबसे पहले तो, ठीक है। तो जब मेरा x मैं 50 मान लेता हूँ तो ये भी मेरा 50 हो जाता है, ठीक है। जब मैं x को 0 मानता हूँ तो ये 100 हो जाता है, जब मैं इसको 100 मानता हूँ तो ये 0 हो जाता है। आपको दिखा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को ग्राफ यहाँ करनी है। अच्छा, आपको पिछली क्लास से ध्यान होगा कि ग्राफ जरूरी नहीं है 1 2 3 4, आप उसमें टाइम इंटरवल अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ मेरा यहाँ टाइम इंटरवल कुछ ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं 25 का ले रहा हूँ। तो मेरा 0 है, दिस इज़ 25 50 100, ठीक है। सिमिलरली 25 50 75, सॉरी एक मिस कर गए हम लोग, 75 एंड देन 100। तो अगेन 25 50 75 100, ओके। तो एक बार ये बन गया, तो आप देखेंगे जब x मेरा 50 है तो ये भी मेरा 50 है, तो दैट मीन्स दिस पॉइंट समवॉट। जब ये मेरा 0 है, जब मेरा x 0 है तो ये मेरा कितना है, y 100, और जब मेरा ये 100 है तो ये कितना है, 0, ओके। तो ये 3 पॉइंट मेरे पास आ गए। मैंने क्या करा, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये मेरी लाइन जा रही है। नाउ इट सेज कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, ओके। सो दिस इज व्हाट योर लाइन इज, ठीक है। ये 50 50 को क्रॉस करते हुए 0 100 को टच करेगी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं, बस आपको ये वैल्यूज निकालने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ये करना आपको खुद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ पड़ सकता है। तो इसमें कुछ नहीं है, दो तरह से हम लोग टेम्परेचर नापते हैं, आपको पता ही होगा, एक फ़ारेनहाइट में, एक डिग्री सेल्सियस में। तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 9/5 C + 32। ये मेरे को इक्वेशन है। तो इसमें अगर मेरे पास है कि मान लीजिए अगर आपको बोला जाता है 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मैनी फ़ारेनहाइट, तो मैं क्या करता हूँ 35 मान लीजिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ C की जगह पर 35 पुट कर देता था। F इज इक्वल टू 9/5 × 35 + 32, 5 7 जा 35, 9 7 जा 63 + 32, सो दैट इज़ 95 फ़ारेनहाइट। तो मेरे को क्या मिला, 35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 95 फ़ारेनहाइट। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट दिस रिलेशन विल टेल यू। इसमें आप अगर F की वैल्यू डालेंगे तो C की निकाल सकते हैं, C की वैल्यू डालेंगे तो निकाल सकते हैं F की, ठीक है। तो इसमें से मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आप इसका सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस इक्वेशन का जो आपको दी गई है, आप इसके बेसिस पे इक्वेशन को, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको कुछ पॉइंट दे देता हूँ, इसमें ध्यान रखिएगा जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसे इंटरवल आपको खुद से चूज़ करने होंगे क्या सही हो सकता है। तो इसमें आप ऐसे कोई देखिए 5 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू रखिए जो कि इसको 5 से कम कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ 72 30 32 76, ओके। आप एक काम करिए, यहाँ पर C को एक बार 40 रखिए, -40 रख लीजिए, ठीक है। C को एक बार -40 रखिए, तो F कितना आएगा, ठीक है। आपको यही तो करना है, F और C के बीच में आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है कि C कितना होगा तो F कितना होगा, ठीक है। मैं आपको वैल्यूज़ दे दे रहा हूँ, आप इसको प्लॉट करिए और उसके बाद चेक करिए। तो सबसे पहले मैंने रखा C को -40, तो F कितना आएगा, 9/5 × -40 + 32, 5 -8, 9 8 जा -72 + 32, 2 2 गया 0 और 4, तो F भी मेरा कितना आता है 40। तो अगर ये -40 है तो ये भी -40 ही होगा, ठीक है। पहली वैल्यू तो ये आपको मिल गई। अब एक वैल्यू आपको और निकालनी है, ठीक है। कैसे, आपको सीधी सी बात है, C को 0 रख लेते हैं इस बार, ठीक है। तो जब मेरा C 0 होता तो F कैलकुलेट करके देखते हैं, तो 9/5 × C + 32, ये तो पूरा 0 हो गया, ये कितना बचा 32, तो F इज इक्वल टू 32,
ठीक है। तो f इज इक्वल टू 32 आया, तो मतलब ये कितना आ जाएगा यहाँ 32। तो ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। आप इसको तुरंत इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। आप जैसे ही इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और वैसे ही आपको इसमें क्वेश्चन आंसर फिर करने शुरू करने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही इसमें बोलता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपको एक्स एक्सिस आपको क्या रखना है, डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिए एक्स एक्सिस, यानी ये जो ग्राफ बनाएंगे इसमें ये वाला जो होगा ये डिग्री सेल्सियस होगा और ये मेरा फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है। तो एक्स एक्सिस, कीप योर एक्स एक्सिस एज सेल्सियस एंड वाई एक्सिस एज फॉर फ़ारेनहाइट। ओके, अब इसको जब एक बार आपका ग्राफ बन जाएगा तो आपको इसको रीड करना है। रीड कैसे करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है जब डिग्री सेल्सियस 30 है तो फ़ारेनहाइट कितना है। ठीक है, वो जो लाइन जब गुजरेगी आप उसके पॉइंट्स मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना है, और अगर फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस में कितना। और आखिरी में पूछा जा रहा है कि इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। तो आपको एक ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जहाँ पर डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी जितना डिग्री है, जितना डिग्री सेल्सियस है उतना ही डिग्री फ़ारेनहाइट भी है। तो ये वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखेंगे आप तो। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन में भी, फिफ्थ पार्ट में भी, कि ऐसी कोई वैल्यू है जहाँ पर तो आप देखेंगे ऐसी कौन सी जगह पर है जो x और y से दोनों दूरी से बराबर है, जहाँ पर पॉइंट की वैल्यू दोनों की सेम आ रही है लाइन को फॉलो करते हुए, और आपको देखिएगा -40 विल बी दी आंसर। ओके, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.3 एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद वन ऑफ द एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, आप इसको खुद से अटेम्प्ट करना शुरू करिए। ठीक है, इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है कि जब y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन, तो इसमें आप देखेंगे जब आपको सिर्फ एक सिंगल उसमें दी गई हो, इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन में कैसे हम लोग पैरेलली एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर x हमारा कांस्टेंट होगा तो y चेंज होता है, y अगर कांस्टेंट होगा तो सिर्फ x चेंज हो रहा होता है। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे हम सिंगल जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे पैरेलल लाइंस कैसे देखिए सिंगल इक्वेशन की मैं आपको हिंट दे देता हूँ अगर आप खुद से आगे पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे अगर आपका एक्सिस है तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये कुछ ऐसी होगी y इक्वल टू 3 है ना, या x इक्वल टू 3, मतलब ये क्या है सिर्फ सिंगल वेरिएबल, या फिर ये हो गई या फिर ये हो गई या फिर ये हो गई। तो ये तो आपका मेन एक्सिस है कार्टेशियन प्लेन का। बाकी ये जो चारों लाइनें आपको दिख रही हैं ये सारी की सारी क्या रिप्रेजेंट करती हैं, सिंगल वेरिएबल में ही इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ ऐसे ही इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी है और 2 ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। एंड आफ्टर दिस वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर वंस अगेन। एंड गाइज आई हैव रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों को इस चैप्टर के ख़त्म होते ही आपके जो 4th चैप्टर तक के टेस्ट रूटीन है वो चालू हो जाएगा। तो आपको टेस्ट दिए जाएंगे, आपके टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो आई अगेन वंस अगेन आस्क यू, अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसको जल्दी जल्दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करिए ताकि उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए। बिकॉज वंस द टेस्ट शेड्यूल विल स्टार्ट आई विल नॉट एंटरटेन एनी काइंड ऑफ डाउट्स और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिफोर दैट। ठीक है, क्वेश्चंस आपके बुक के नहीं होंगे, मैं आपको पहले ही बताता हूँ। सारे क्वेश्चंस बाहर से होंगे, सारे क्वेश्चंस मेरे खुद के बनाए हुए होंगे। सो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, ऑफकोर्स आपकी बुक पे बेसिस पे ही होंगे, लेकिन बस बुक से नहीं होंगे। ऑलराइट, सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, रिवाइज करते रहिए पीछे एंड कीप कनेक्टेड।